नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट डाउट है वो सभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट हम लोग देखते हैं। सबसे पहला डाउट जो है वो है कि एग्ज़ाम डेट कब होगा। तो बेसिकली जो टीयर 1 का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, टीयर 1 का पेपर है वो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होगा। अब ये अप्रैल एंड में भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक्चुअल में जो है सीबीएसई क्या चाहती है। ये एग्जैक्टली अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका अप्रैल में पेपर होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि टीयर 1 का जो सिलेबस है, ठीक है, टीयर 1 का जो सिलेबस है, ये टीयर 1 का सिलेबस बहुत अच्छे से आप मार्च तक कवर कर लें। अब आपके दिमाग में होगा कि सर टीयर 1 का सिलेबस बहुत डिटेल में मेंशन नहीं है, तो इसे हम लोग कहाँ से कवर कर सकते हो। तो हालांकि एक वीडियो मैंने आपको बनाई हुई है, आई आइकन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने टॉपिक्स अच्छे से बताया हुआ है। लेकिन अगर आपको और डिटेल में जानना है कि उस टॉपिक के अंदर भी क्या पढ़ना है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप है, इसे फॉलो कर लेना, बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन या तो डाउनलोड कर लो या nishantiacademy.com साइट विजिट करो आप। वहाँ पे आपको सीबीएसई सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर असिस्टेंट का दोनों का अलग अलग सेपरेट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उसके अंदर डेमो लेक्चर्स है। भले ही आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको वहाँ पे एक डेमो लेक्चर मिलेगा जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो वीडियो जरूर देखना। उसे देखने से होगा क्या कि वहाँ पे मैंने डिटेल में पूरा सिलेबस बताया हुआ है कि क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको कवर करने हैं, क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं, क्या क्या सब टॉपिक है जो आपको कवर करना ज़रूरी है। अगर आपने वो सिलेबस कवर कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको टीयर 1 क्लियर करने से रोक दे। ठीक है, तो टीयर 1 अप्रैल में होगा, अप्रैल से पहले आपको अपना सिलेबस कवर करना है। टीयर 2 कब होगा सर? तो टीयर 1 का जो अगर पेपर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अप्रैल में होगा, तो एक महीने का अराउंड में समय चाहिए कि इसका रिजल्ट होगा, बाकी प्रोसेस होगा, फिर उसके बाद एक नोटिफिकेशन आएगा। तो मिनिमम टाइम जो है 1.5 से 2 महीने का लगेगा इसे। ठीक है, तो अप्रैल के बाद मई जून, तो आप समझ लो कि या तो जून के एंड में जो है आपका टीयर 2 होगा या फिर जुलाई में फिर टीयर 2 होगा। ठीक है, मतलब जून एंड या जुलाई, तो जून जुलाई समझ के आप चलना कि जून में या जुलाई में टीयर 2 का पेपर होगा। पहला डाउट भाई क्लियर हो गया। इसके अलावा इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है मेरा एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर कहाँ होने वाला है? तो देखो, टीयर 1 का जो एग्जाम सेंटर होगा इसके बारे में नोटिफिकेशन में ऑलरेडी एक लिस्ट मेंशन करी गई है, जैसे मैंने आपको एक वीडियो में क्लियर करा हुआ है। यहाँ पे आई आइकन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्लिक करके आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, इसमें कुछ सेलेक्टेड सिटी हैं ऑल ओवर इंडिया, वहीं पे आपका टीयर 1 का पेपर होगा। टीयर 1 का पेपर हो जाने के बाद फिर टीयर 2 का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बताया जाएगा आपको। तो अभी से उसके लिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या एग्ज़ाम सेंटर होगा टीयर 2 का। पहले तो आप क्लियर तो करो टीयर 1, ठीक है, उसके बाद टीयर 2 के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो एग्ज़ाम सेंटर वाला डाउट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें टीयर 1 का एग्ज़ाम मोड क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑफलाइन होगा। ठीक है, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो अगर कहीं से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी कोर्स से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वहाँ पे आपको ऑनलाइन सिर्फ टेस्ट दिया जा रहा है तो आप उनसे बोलिए कि ऑफलाइन मोड में भी हमें टेस्ट दे। जैसा कि मैंने अपने कोर्सेज में करा हुआ है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ऑफलाइन मोड में देने से होगा क्या कि जिस तरीके का एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट होगा आप उसके लिए पहले से हैबिचुअल हो जाओगे। ठीक है, तो ऑनलाइन तो देना ही चाहिए पेपर, क्योंकि ऑनलाइन देने से क्या होता है, ऑल इंडिया रैंकिंग आपको समझ में आती है कि मैं कहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, मेरा कितना पोजीशन है, क्या मेरे से कितने बच्चे जो हैं वो ऊपर हैं, कितने नीचे हैं, ठीक है, कितना पानी में हूँ, वो तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ऑफलाइन मोड में अगर आप दोगे तो चूंकि ऑफलाइन में पेपर होगा तो आपको ओवरऑल एक आइडिया लग जाएगा। OMR शीट पर ये पेपर होने वाली है। ठीक है, मतलब आपको जो राइट आंसर होंगे वो OMR शीट में जो है क्या करना पड़ेगा, शेड करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। टीयर 1 का मोड, टीयर 2 का मोड भी आप लोगों को मालूम है, डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो डाउट था वो था लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन से रिलेटेड, कि एग्जाम का लैंग्वेज क्या होगा। बाइलिंगुअल होने वाला है। ठीक है, बाइलिंगुअल का मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो जो नेक्स्ट डाउट है सेक्शनल कट ऑफ की, तो भैया यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। ये बहुत प्लस पॉइंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी हिंदी वीक है। ठीक है, सपोज करो जैसे 15 क्वेश्चन हिंदी के आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आने वाले हैं, बाकी जो सेक्शन है वो 30-30 नंबर का होगा।
तो मान लो आपको हिंदी नहीं आती, आप हिंदी के क्वेश्चन छोड़ सकते हो यहाँ पे, बाकी जो सेक्शन है आप उसे स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, आपको ये नहीं सोचना है कि अरे यार सेक्शनल कट ऑफ जाएगी तो इसे क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है, तो आपको एक ओवरऑल स्कोर करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया ये डाउट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट डाउट पे। नेक्स्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखो, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर नहीं है। लास्ट टाइम जो पेपर हुआ है वो सीबीएसई का असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर हुआ है, जेटीओ का पेपर है। ठीक है, जिसका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है इसके, सुपरिटेंडेंट के और जूनियर असिस्टेंट के। तो मैं आपको बहुत जल्द इस चैनल पे इन दोनों का पेपर सॉल्व करवा करके दूंगा। ऑलरेडी करवाया हुआ भी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इसका एग्जाम कवर करा होगा। आपको अगेन मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी जो क्वेश्चन पेपर था उसका, वहाँ पे मैंने रिव्यू करा हुआ था कि ये सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे होता है ना कि एग्जाम खत्म हो जाने के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स को दिक्कत ना हो, या फिर अगर वो ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो वो वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है कुछ महीने पहले, जो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था इनका, तो उसके ऊपर में, तो आपको वहाँ से एक आइडिया लग जाएगा। बाकी इन दोनों पेपर को मैं बहुत डिटेल में आगे की वीडियोस में सॉल्व करवाऊंगा। मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करा हो, क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी वो सभी मैं उसकी अपडेट दूंगा आपको। और सिंसियरली चूँकि मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ तो अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ लाता रहूँगा, ताकि उन्हें अपडेट मिलता रहे इस एग्जाम से जुड़े हुए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसकी अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस एग्जाम को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं तो। नेक्स्ट बात करें तो कोर्सेस टीयर 1 और टीयर 2 से रिलेटेड एक डाउट था कि सर आप जो सुपरिटेंडेंट का कोर्स निकाल रहे हो क्या उसके अंदर टीयर 1 और टीयर 2 दोनों सिलेबस कवर है? तो जी हाँ, इसके अंदर दोनों सिलेबस आपका कवर होगा, और प्राइस भी बहुत जेन्यून रखी है ताकि आप सभी बच्चे उसे अफोर्ड कर सकें। बाकी इसके अलावा हो सकता है आपके दिमाग में होगा कि सर जूनियर असिस्टेंट का जो आपने कोर्स निकाला है क्या उसके अंदर टीयर 1 सिलेबस कवर होगा? तो कंप्लीटली जी बिल्कुल टीयर 1 का सिलेबस कवर होगा। ठीक है, एक और डाउट आपके दिमाग में ये हो सकता है कि क्या सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस सेम होगा? तो कहा जाए कुछ हद तक 10% सिलेबस सेम है, बाकी बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। और करंट अफेयर वाला या जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट के अंदर हमें करंट अफेयर पे फोकस करना है मेनली, लेकिन अगर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे जनरल नॉलेज का भी सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप दोनों पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सटीक वे में प्रिपरेशन करना पड़ेगा। बाकी अगर और भी कोई डाउट होगी तो व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप डायरेक्टली मुझसे चैट कर सकते हो व्हाट्सअप पर। इस वीडियो में यही बताना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।